थ्रोट पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। कोई भी चीज़ खाने पीने में, इवन पानी पीने में इसको बहुत प्रॉब्लम थी। खाना खाना तो एक तरीके से इसको छोड़ना ही पड़ा था। फेमस डॉक्टर्स थे वो, उन लोगों को दिखाया तो उन लोगों ने फर्स्ट विजिट में ही विदाउट मेडिसिन मुझे फर्स्ट विजिट में ये बोला कि इसकी सर्जरी करानी पड़ेगी आपको। तो उस टाइम तो मेरे हाथ में मतलब ऐसा हो गया था कि सोच ही नहीं पा रही थी कि क्या ही होगा। तो फिर एक मेरी फ्रेंड थी, उसने मुझे रिकमेंड किया कि आप क्योर वेलनेस जाइए, वहाँ पे एक बार आप देख लीजिए ट्रीटमेंट करा के। आफ्टर 1 मंथ की मेडिसिन देने के बाद फर्क लगने लगा था कि कुछ अच्छा चेंजेस आ रहे हैं। तो प्रॉब्लम उस टाइम बहुत थी, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि शायद मेरे को एक बार के लिए तो लगा कि करा लें क्या, क्योंकि बच्चा बहुत परेशान है। तो कोई भी होपलेस ना हो, इमीडिएट एक्शन ना ले, रिएक्शन ना दे। और मैं तो सजेस्ट करूँगी कि जैसे मेरे बच्चे को फ़ायदा पड़ा है तो प्लीज़ आप लोग यहाँ पे आएँ। और ये कोई एक झूठी चीज़ नहीं है, मेरे बच्चे को जब फ़ायदा हुआ है तो भाई मैं तो बोलूँगी। नमस्ते। आज हम बात करेंगे टॉन्सिलाइटिस के बारे में, एक ऐसी प्रॉब्लम जो बचपन में बहुत परेशान करती है। टॉन्सिल्स एक्चुअली ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड होते हैं जो इन्फेक्शन से लड़ते हैं, बट अगर कभी ये खुद ही इन्फेक्टेड हो जाएं तो बच्चों को गला दुखना, बुखार या खांसी या तो खाने में दिक्कत जैसे सिम्टम्स होने लगते हैं। बार बार टॉन्सिल्स होने पर अक्सर पेरेंट्स एलोपैथी को ही फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मानते हैं। एलोपैथी से या एंटीबायोटिक से रिलीफ तो मिलता है, बट इम्यूनिटी और भी वीक हो जाती है। प्रॉब्लम बने रहने पर या और सीवियर होने पर डॉक्टर्स इसमें सर्जरी सजेस्ट कर देते हैं। सर्जरी के दौरान टॉन्सिल्स को रिमूव कर दिया जाता है और इससे इन्फेक्शन और बढ़ने लगता है या हमारा इम्यूनिटी और भी कमज़ोर हो जाता है। इसलिए नेचुरल हीलिंग, लेस पेनफुल एंड लॉन्ग टर्म हीलिंग जैसे ऑप्शंस जैसे कि होम्योपैथी को भी कंसीडर करना ज़रूरी हो जाता है। आज के पॉडकास्ट में हम देखेंगे रियल लाइफ एक्सपीरियंस के थ्रू कैसे पेरेंट्स ने अपने बच्चे की सर्जरी को अवॉइड किया होम्योपैथी चूज करके। तो आइए बात करते हैं मानविक की मदर से, हु डेयर टू चूज होम्योपैथी ओवर सर्जरी। आज हम हैं मानविक के साथ। मानविक को टॉन्सिलाइटिस था काफ़ी समय से, बट ट्रीटमेंट के बाद वो ऑलमोस्ट अब ठीक हो चुका है। तो आज हम बात करेंगे उसकी मदर से ट्रीटमेंट एक्सपीरियंस के बारे में। सो मैम, जब मानविक को टॉन्सिलाइटिस के बारे में आपको पता चला कि इसको टॉन्सिलाइटिस है, तो क्या सिम्टम्स आ रहे थे उस समय? इसको थ्रोट पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। कोई भी चीज़ खाने पीने में, इवन पानी पीने में इसको बहुत प्रॉब्लम थी। खाना खाना तो एक तरीके से इसको छोड़ना ही पड़ा था। कोई भी लिक्विड डाइट होती थी तो वो इजीली लेता था। खाना खाने में इसको बहुत ही प्रॉब्लम होती थी, इजीली नहीं खा पाता था। कोई भी चीज़ जो भी फेवरेट होती थी वो भी स्किप करनी पड़ती थी, क्योंकि इससे खाया ही नहीं जाता था। गले में इसको लेने में, खाना वगैरह लेने में बहुत ही प्रॉब्लम हुआ पेन होता था? हाँ, पेन भी होता था और प्रॉब्लम होती थी उसको खाने में। ओके, तो जब ये कितने समय से चल रहा था इसके साथ? मुझे पता चला था शायद ये जून में। मई में ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। जून में मतलब हम लोगों ने 2024। हाँ 24। और जब हम लोगों को थोड़ा सा लगा कि अब कुछ सीरियस है, जो सर्दी से कुछ हटके है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि हम लोगों को कफ आ रहा होता है तो हम लोग बोलते हैं कि नहीं अभी मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। तो 1 मंथ तो हम लोगों को थोड़ा ये समझने में लगा कि नहीं, ये नॉर्मल सर्दी नहीं है, ये कुछ और ही है। तो फिर हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाना शुरू किया। किस तरह के डॉक्टर्स को दिखाया था आपने? क्या ट्रीटमेंट्स लिए थे आपने इससे पहले? नॉर्मली जब हम घर पे थे तो हम लोगों ने घर पे सबसे सारी पहले तो चीजें ली। सर्दी खांसी का हाँ, ट्रीटमेंट दिया होगा जो रेगुलर दिया जाता फिर है। हम लोग डॉक्टर्स के पास, जो स्पेशलिस्ट होते हैं ईएनटी वाले डॉक्टर्स, और अच्छे फेमस डॉक्टर्स थे वो, उन लोगों को दिखाया। तो उन लोगों ने फर्स्ट विजिट में ही विदाउट मेडिसिन मुझे फर्स्ट विजिट में ये बोला कि इसकी सर्जरी करानी पड़ेगी आपको। आप एक नॉर्मल सर्दी सोच के आप गए हुए हो डॉक्टर के पास कि शायद कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी उसमें आपको। मेरा फेस इस छोटे से बच्चे के साथ ये था कि क्या सर, क्या क्या बोला आपने? तो बोलते कि मैम मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, मैंने ये बोला कि इसकी सर्जरी होगी। तो मैं बहुत शॉक थी, क्योंकि इसकी एज भी इतनी नहीं थी। 3.5 का मतलब हुआ ही था तब ये। 3.5 ईयर के बच्चे का आप सर्जरी कराते हो।
कितना पेनफुल होता है एज अ मदर। सही बात है। पेरेंट्स के लिए तो बहुत ही टफ होता है। सर्जरी से तो बड़े लोग डर जाते हैं, तो ये तो बहुत छोटा बच्चा होगा उस इजीली समय। सर्जरी कराना मतलब, और वो भी बच्चे का, जब आप उसका एक छोटा सा पेन नहीं नहीं झेल देख पाते सकते, हो, सही देख बात सकते हो, है। तो आप उसकी सर्जरी कैसे करा सकते हो। मैं तो सोच के डर गई थी हम्म, कि वो भी सर्जरी में एक होता है ना कि आप कट लगा के कहीं सर्जरी करते हो, सही तो वो बात एक है। इजी होता है कि कट हम्म, लगेगा उसके अंदर सर्जरी होगी। हम्म, लेकिन थ्रोट वगैरह की जो सर्जरी होती है वो ऊपर से ऊपर ही से होगी, होती है, तो वो हाँ। कैसे करेंगे, बहुत ही सोचना उस टाइम ही। और एज अ मदर, इसके फादर भी मेरे साथ नहीं थे, तो हम्म, उस टाइम तो मेरे हाथ में मतलब ऐसा हो गया था कि सोच ही नहीं पा रही थी कि क्या ही होगा। फिर आपने क्या सोचा, मतलब आपने होम्योपैथी और क्योर वेलनेस सेंटर के बारे में कैसे डिसाइड किया कि ठीक है, आई वांट टू चूज होम्योपैथी फॉर दिस? मैम, मैंने जो फेमस डॉक्टर को दिखाया था उनको भी मैंने काफी टाइम दिखाया। मैंने जहाँ हाँ, ईएनटी की बात आप हाँ कर रहे हैं, ईएनटी, ठीक है। उनको भी मैंने काफी टाइम दिखाया, ऐसे 3-4 मंथ मैंने हम्म, उनको दिखाया कि शायद अब ठीक हो जाए, शायद अब ठीक हो जाए। लेकिन इन लास्ट मतलब वो हमेशा, उन्होंने पहले भी बोला, मिड में भी बोला, और लास्ट जब मैंने डिसीजन लिया तभी भी उन्होंने बोला कि इसका सिर्फ और सिर्फ आपके सर्जरी पास ही है। सॉल्यूशन है कि आपकी इसकी सर्जरी ही होगी। हम्म, अगर आपको अभी नहीं करानी है तो आप इसको अभी ऐसे ही नॉर्मलाइज तरीके से रहने दीजिए, जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो इसकी सर्जरी हम कर देंगे, आप करवा लीजिएगा। हम्म, तो फिर एक मेरी फ्रेंड थी, उसने मुझे रिकमेंड किया कि आप क्योर वेलनेस जाइए, वहाँ पे एक बार आप देख लीजिए ट्रीटमेंट करा के, क्योंकि उनकी बेटी को भी काफ़ी फ़ायदा हुआ था। तो बोले कि आप एक बार जाके देख लो, करा के देख लो, फ़ायदा लगता है तो वो आपको खुद से पता चलेगा। हम्म। तब आप यहाँ पर आए थे। हाँ, और आफ्टर ट्रीटमेंट अभी बहुत ज़्यादा समय तो नहीं हुआ है मानवी का हाँ, ट्रीटमेंट चलते हुए, मेरे ख्याल से 3 से 4 महीने ही हुए हैं अभी। हाँ। यहाँ पे आए थे, काफ़ी घबराए हुए थे सर्जरी को लेके। तो डे 1 पे जब आप वापस जा रहे थे कंसल्टेशन के बाद, फर्स्ट कंसल्टेशन के बाद, तो आप कुछ रिलैक्स फील किया था आपने? कैसा महसूस हुआ था फर्स्ट कंसल्टेशन के बाद? फर्स्ट कंसल्टेशन के बाद सबसे रिलैक्स वाली चीज़ ये थी कि जो आपको डॉक्टर्स ने बोला था हम्म, कि ऑपरेट करना पड़ेगा, सर्जरी होगी, वो यहाँ आके नहीं सुनना पड़ा कि ऑपरेट करना पड़ेगा, या फिर लास्ट ऑप्शन ऐसा रहेगा कि हम मेडिसिन दे के देखते हैं। फिर आपको ऐसा कुछ भी सुनने को नहीं मिला। तो सबसे पहले अच्छी चीज़ मुझे यही लगी, और बहुत रिलैक्स हो गई थी मैं कि ठीक है, थोड़ा अगर इसमें क्योर वेलनेस में थोड़ा सा अगर टाइम भी लगता है तो हाँ, मैं कराऊंगी, हम्म, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको ऐसा नहीं है चमत्कार की तरह से मिल सही जाए। तो बात है। कोई बात नहीं, थोड़ा पेशेंस। मैंने वहां भी 4 मंथ अगर मेडिसिन दिलाई थी तो किसी बेस पे, किसी इस पे दिलाई थी कि हम फायदा अवॉइड कर पाए मिलेगा। हाँ, सर्जरी किसी तरह, तो हाँ। अभी अगर मेरे को यहाँ उन्होंने श्योर किया कि आपको सर्जरी नहीं करानी पड़ेगी, तो ये बहुत बड़ी चीज होती है कि सर्जरी नहीं, और वो भी इतने छोटे बच्चे की। और मुझे लगता है इसके केस में तो काफ़ी जल्दी फ़र्क भी महसूस होना स्टार्ट हो हाँ, गया था, है हाँ, ना? स्टार्टिंग से ही उसको जो सिम्पटम्स थे वो कम होने शुरू हो हाँ, गए थे। हाँ। आफ्टर सो 1 मंथ, हुँ, आफ्टर 1 मंथ की मेडिसिन देने के बाद फर्क लगने लगा था हुँ, कि कुछ अच्छा चेंजेस आ रहे हैं। हुँ, हुँ, और जैसे कभी ऐसा भी हुआ कि वन टाइम की दवाई स्किप हो भी गई है, हुँ, तो भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि नहीं कोई प्रॉब्लम इंक्रीज हुई, क्योंकि हुँ, मोस्टली ऐसा हो जाता है कि एक आधी टाइम मिस की, हुई और हाँ, वो बढ़ बच्चे गया। की वजह हाँ, से हाँ। हो जाता है। हुँ, लेकिन हुँ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि प्रॉब्लम दोबारा से इंक्रीज हुई हो। अच्छा, जैसे बच्चे के साथ जब मदर्स रहते हैं तो छोटी-मोटी चीज़ें होती रहती हैं, खाँसी-ज़ुकाम, स्टमक कंप्लेंट्स, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, नॉर्मली होता है एक हाँ, तरह से लाइफ में। तो उस केस में आपको जब ये इमरजेंसी प्रॉब्लम्स होती थी, तो जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टीम है, उसके थ्रू कैसा सपोर्ट मिलता था आपको? बिल्कुल इमीडिएट हुँ, रिप्लाई रहता था कि मैंने कोई भी चीज़ क्वेश्चन या क्वेरी डाली हुई है, हुँ, या अपॉइंटमेंट का हो या कोई भी मेडिसिन को लेकर हो, तो तुरंत उसका आंसर किया जाता था कि आपको ऐसे करना है, या ऐसा वेट भी नहीं करना पड़ा कि हाफ एन आवर भी लगा हो। हुँ, आई थिंक 5 मिनट तो बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आफ्टर 5 मिनट, इवन 2 मिनट्स, विद इन 2 मिनट्स मुझे रिप्लाई मिल गया उसका कि आपको ऐसे करना है, या आप ऐसे कर सकती हैं, या फिर ये चीज़ ऐसे है। हुँ। ओके मैम, क्या होता है टॉन्सिल्स जो होते हैं ना, वो बॉडी का फर्स्ट डिफेंस सिस्टम होते हैं। सो अगर हमें कभी भी बच्चों को कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो सबसे पहले टॉन्सिल्स उसको प्रोटेक्ट करते हैं, है ना? नॉर्मली जब भी टॉन्सिल्स की सर्जरी बता दी जाती है, तो उसमें वो टॉन्सिल्स रिमूव कर देते हैं पूरी तरीके से। तो रिमूव करने के बाद ऑब्वियसली हमारा जो इम्यून सिस्टम था वो खत्म हो गया। तो जो इन्फेक्शन पहले यहाँ होता था, वो फिर यहाँ होने लगता है डायरेक्टली। बट ये कोई भी डॉक्टर बताते नहीं हैं आपको। सिर्फ़ वो ये बोलते हैं कि हाँ, सर्जरी करवानी पड़ेगी।
उसके बाद क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं वो कोई नहीं बताता। तो आपको क्या लगता है कि सर्जरी करवाने से क्या लंबे उसमें साइड इफेक्ट्स रह सकते हैं बच्चों के केस में स्पेशली? मतलब जो पेरेंट्स सर्जरी ऑप्ट करते हैं उनको क्या आगे जाके प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ सकती हैं? मैम इन्फेक्शन तो बच्चों को लेके हम्म। पेरेंट्स, कोई भी पेरेंट हो वो बहुत ही अवेयर होता है। हम्म। और छोटे बच्चों में इन्फेक्शन तो बहुत इजीली कॉमन लगता होता है, है। क्योंकि मेरा बड़ा बेटा भी है, उसको भी कोई भी अगर आपकी एक मिस्टेक होती है सिंपल, तो इन्फेक्शन लगना ही लगना है। और जब आपके टॉन्सिल नहीं होंगे प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो फिर कितना इजी हो जाएगा इन्फेक्शन को लगना। हम्म। तो वो पेरेंट के लिए तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ही दिक्कत भरी चीज होती है, किसी भी पेरेंट के लिए। और किसी के साथ भी, अगर जिसके साथ ऑपरेशन या जिसको ऑपरेट किया गया है, उसकी तो लाइफ ही चेंज हो जाएगी कि जब उसको प्रोटेक्ट करने वाली चीज प्रोटेक्शन ही ही नहीं खत्म हो रहेगी। गई और आगे जाके यही सब फिर ब्रोंकाइटिस और उस सब का रूप ले लेते हैं हाँ, फिर तो बेसिकली। कितनी सारी प्रॉब्लम्स हम्म। बढ़ने वाली है ना, तो वो फ्यूचर में जाके पता चलेगा कि कितना सारा गलत हो गया। सही बात है और उसको आप रीडू भी नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, दूसरी चीज जैसे कि टॉन्सिलाइटिस के केस में आप भी मदर हैं, मैं भी मदर हूँ, तो हम समझ सकते हैं कि जब भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले माँ को प्रॉब्लम होती है। माँ बहुत ज़्यादा कंसर्न रहती है बच्चों को लेके और हमारे बच्चों को जब भी प्रॉब्लम होती है हमें लगता है कि हमने तो कुछ गलती नहीं की। हाँ, या सीरियसली जब फर्स्ट टाइम मैंने डॉक्टर से सुना था कि नहीं, ये तो ऑपरेट करना पड़ेगा, और बताइए कि कब भी करना है ऑपरेट। हम्म। तो मदर के लिए सुनना कितना टफ होता है। और बिल्कुल। उस टाइम मेरे हस्बैंड भी मेरे पास नहीं थे। हम्म। तो जब एकदम से नहीं समझ में आया, मैंने कहा कोई मेडिसिन तो होती होगी ना कि हम्म। जो इसको रिलैक्स मिल जाए। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, हम कर देते हैं, आप 1 मंथ इसकी दवाई इसको देकर देखिए, हम्म। मेडिसिन देकर देखिए। मैंने कहा ठीक है। हम्म। लेकिन जब मैं घर पे गई ना, तो मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी स्ट्रांग बन के वहां गई थी और कितना वीक बन के आई थी कि 2-3 रिलेटिव्स को, हस्बैंड को कि ऑपरेशन बोला है, कि मैं नहीं हैंडल कर पा रही हूँ, कि इतने छोटे बच्चे को ऑपरेशन बोला हुआ है उन लोगों ने। तो बहुत ही टफ होता है कि आप बच्चे को एक छोटा सा इन्फेक्शन नहीं लगने देते हैं। अगर बच्चे को छोटी सी सर्दी होती है तो आप फटाफट से उसको खत्म करने के लिए सोचते हैं, लेकिन तब वो इतनी बड़ी चीज बोलेंगे तो बहुत ही टफ होता है भाई। सही बात है। तो आप उन मदर्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे कि जो लोगों को टॉन्सिलाइटिस बता दिया है और अब मम्मियाँ परेशान हैं कि भाई क्या करना है, उस केस में आप उन मदर्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे? मैं उन लोगों को बोलूंगी कि हॉपलेस ना हो। अगर कभी आपको कोई भी कुछ भी बोलता है तो एकदम से हॉपलेस ना हो, और एकदम एकदम से इमीडिएट डिसीजन ना लें। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मैं हॉपलेस हो गई थी, तो मुझे लगा कि उसको प्रॉब्लम उस टाइम बहुत थी, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी कि शायद मेरे को एक बार के लिए तो लगा कि करा लें क्या, क्योंकि बच्चा बहुत परेशान है। तो कोई भी हॉपलेस ना हो, इमीडिएट रिएक्शन एक्शन ना ले, रिएक्शन ना दे। और मैं तो सजेस्ट करूंगी कि जैसे मेरे बच्चे को फायदा पड़ा है, तो प्लीज आप लोग यहाँ पे आए। और ये कोई एक झूठी चीज नहीं है, मेरे बच्चे को जब फायदा हुआ है तो भाई मैं तो बोलूंगी, कोई बड़ा हो बच्चा हो, मैं तो इवन बोलूंगी कि आप जाओ प्लीज एक बार लेके देखो, करके देखो, क्योर वेलनेस जाके देखो, आपको तब पता चलेगा कि क्या ही फायदा हुआ है। मैं मतलब बहुत हैप्पी हूँ इस चीज से, मैं बहुत हैप्पी हूँ कि हाँ, सेटिस्फाइड हूँ पूरी अभी। तरीके से। हाँ। ठीक है, थैंक यू मैम। साइंटिफिक डेटा के अकॉर्डिंगली लगभग 10% स्कूल गोइंग बच्चों में टॉन्सिल्स पाए जाते हैं। अगर आपके बच्चे को भी टॉन्सिल्स हैं या इस तरह की कोई भी समस्या है तो होम्योपैथी चूज करें, सर्जरी को अवॉइड करें।